आप देख रहे हो, ये संसद मार्ग का एक फोटो लिया गया है और इस संसद मार्ग का एक फोटो जो लिया गया है, यहाँ पर सारे विद्यार्थी, सारे यंग पीपल सिर्फ एक ही बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सेंट्रल का जितना भी, अरे सेंट्रल तो छोड़ो यार, जितना भी स्टेट का एग्जाम होता है, चाहे सेंट्रल का एग्जाम होता है, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम होता है, चाहे रेलवे का एग्जाम होता है, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम होता है, चाहे एसएससी का एग्जाम होता है, चाहे रीट का एग्जाम होता है, चाहे नीट का एग्जाम होता है, चाहे सीटेट का एग्जाम होता है, ये सब एग्जाम से पहले पेपर लीक कैसे हो जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्योंकि देखो बालक, मैं अगर आपको, ये सारे लोग आ रहे हैं बोल रहे धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ। क्यों हटाए धर्मेंद्र प्रधान को जी? क्यों हटाए धर्मेंद्र प्रधान को? क्या रीजन है? क्या आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान से पहले जो बैठे हुए थे गद्दी पर, जो मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर थे, क्या उनके समय बालक पेपर लीक नहीं होता था? क्या कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक नहीं होता था? पेपर लीक पहले से ही चलते आ रहा है। ये सरकार से हमें प्रॉब्लम नहीं है, जो बैठे हुए गद्दी पर उनसे भी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी पूरी व्यवस्था से प्रॉब्लम है। ये जो सिस्टम है ना, ये पूरा रद्दी और घटिया सिस्टम है। हर युवा परेशान है, हर क्षेत्र में परेशान है यार। रेलवे में भी वैसे ही परेशान है, जहां पर जनरल की डब्बा को बढ़ाना चाहिए, वहां पे एसी, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी को बढ़ा रहे हैं आप, जिसकी टिकट आप 4,000, 5,000 रुपया कर रहे हैं। क्या मतलब है उसका? हर क्षेत्र में हॉस्पिटल तो इतना रद्दी व्यवस्था है, अगर एक दिन बालक आप सिर्फ बुखार चेक कराने के लिए जाओ, पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। ये घटिया भारत व्यवस्था है। डिस्पेंसरी में जाओ, आज भी वही भाई खाता है, आज भी वही भाई खाता। लिखो कितना बजे आए हो, फोन नंबर क्या है, ये नंबर क्या है। किस बात का डिजिटलाइजेशन किए हैं आप मोदी जी? किस बात का डिजिटलाइजेशन किए हैं? आपकी ना कैबिनेट की सरकार है, ये जो कैबिनेट की सरकार है, ये कैबिनेट की सरकार है, इसमें से 30 सरकार आती है आपकी, आपके नेतृत्व में 30 लोग हैं। अब 30 लोग का अगर ढंग से अगर देखा जाए तो किन्हीं का काम अच्छा नहीं है। आप सारे व्यक्ति बहुत बढ़िया आदमी हैं, स्मार्ट हैं, अच्छा कनेक्टिविटी है, लेकिन हमारा सिस्टम बहुत खराब है। उस सिस्टम पर काम कीजिए, एक बढ़िया सिस्टम बनाइए। ये घिसिट पिसिट सिस्टम चलते आ रहा है, जो रूढ़िवादी सिस्टम से चलते आ रहा है। देख लो यार कितने लोग परेशान हैं, देखो कितने लोग परेशान हैं। और आपको मैं बता दूं जानकारी के हिसाब से कि एक समय था जो पूरे फ्रांस की क्रांति कभी जाकर के पढ़ना, 1789 में हुआ था। वो क्रांति 10 साल तक चला था, 10 साल तक जनाब, 10 साल तक चला था। उसमें से एक साम्राज्य था, जिस साम्राज्य का नाम था बुर्बो राजवंश। अब बुर्बो राजवंश 219 साल तक इस फ्रांस पर बालक शासन किया। अब 219 साल के बाद 1789 में वहां जब क्रांति फैली, अब फैलने के बाद वहां पर मुद्दा सिस्टम का था, सारी व्यवस्थाओं को ठीक किया गया। और ठीक करने के बाद वहां पे जो राजा थे लुईस सोलमा, उनको गुलेटिन पर चढ़ा दिया गया, सर आगे करके, यहां मशीन चला करके सर कलम कर दिया गया। और 6 महीने बाद उनकी बाइक को भी मार दिया गया। और वो दोनों फ्रांस को छोड़ करके ऑस्ट्रिया भाग रहे थे, उसी बॉर्डर लाइन पर उनको पकड़ लिया गया। आप वैसी नौबत मत लाने दीजिए, मत लाने दीजिए। और मैं आपको बता देता हूं, और ये जो दिल्ली पुलिस या रैपिड एक्शन फोर्सेस जो गलतियां करी है, मां, बहन, बेटी और हमारे भाईचारा बंधुओं को जो आपने लाठी बरसाया है, ये बहुत गलत करा है। आपको पता होना चाहिए हमारे दिल्ली में दिल्ली पुलिस की संख्या मात्र 94,000 है और 200 थाना क्षेत्र पड़ता है हमारे दिल्ली में। आइडिया लगा लो, आपने जिस तरीका से आप किसी महिला को आप इस तरह आप मार रहे हो, आप में थोड़ा सा शर्म नाम की चीज नहीं है यार। आप चाहे कुछ भी हो, इंस्पेक्टर हो, एसआई हो, एएसआई हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे कोई भी हो, थोड़ी सी आपको लज्जा नहीं है? आपका भी बेटी एग्जाम देता होगा सीटेट का, आपका बेटी भी एग्जाम देता होगा रेलवे का, आपका बेटी भी देता होगा आईआईटी का एग्जाम। अगर उसका क्वेश्चन लीक हो जाए तो क्या हालत होगा? आप भी उसी सिस्टम से घिरे हुए हैं, आपने भी एग्जाम देकर के आपने भी एग्जाम देकर वहां पर गए। ये बात बहुत गंभीर है। आप ऊपर से नहीं टपके थे वर्दी पहन करके, आपकी वर्दी का रिस्पेक्ट नहीं तो जैन जी आपको इतना मार मारता कि आप जितना सोच नहीं सकते। देखो ना जी, इसको सीधा डिसमिस करो, डिसमिस, नौकरी खत्म। और ये भाई साहब जो पता नहीं डीएसपी हैं, एसपी हैं, ये भाई साहब को तो पूरी नौकरी खत्म हो जाना चाहिए। एसपी है, डीएसपी तो क्या करें? आरती उतारे आपका? क्या करना मेरे को?